गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 4 वेल ऑफ सिंस का। एंड गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते, बताते नहीं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड लास्ट वीडियो पे भी ना ज़्यादा व्यूज़ थे, ना ज़्यादा लाइक एंड ना कमेंट, जिसकी वजह से जो उस पर जो उसकी रीच है वीडियो की वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दैट्स वाई मेरा नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने का दिल ही नहीं था, बट स्टोरी अब स्टार्ट की तो ख़त्म तो करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मुझे बता दें, वरना फिर मैं कोई न्यू स्टार्ट करती हूँ एंड देन इसको फिर पेंडिंग में छोड़ देंगे। और फिर साथ साथ जब टाइम मिलेगा तब कंटिन्यू करके इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देती हूँ। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग है। एंड इस वीडियो के कमेंट को मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। मैं जल्दी ख़त्म कर दूं या कंटिन्यू रखूं? अगर आप लोगों का इंतज़ार है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं। एंड बस अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं एपिसोड के। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो जिम था वो रो रहा था एंड उसके फतेह ने उसको मारा था। ऐसा नहीं है कि जिमिन को ना फर्स्ट टाइम मार पड़ी है, उसको मार पड़ती रहती है। उसके फतेह जब पे गुस्सा होते थे, फ्रस्ट्रेटेड होते थे, तो सारा गुस्सा जिमिन पे ही निकालते थे। तो अभी भी सेम वही चीज़ होती है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सीन, जहाँ पे जो जिमिन जाता है थोड़ी ग्रोसरी कनेक्ट है। तो जो जिमिन कहता है थोड़ी आइज़ पे पफी थी, तो जो जंगू वहाँ से गुजर रहा था एंड जो जंगू की नज़र पड़ी है, जो जिमिन है ना जो ग्रोसरी शॉप से बाहर निकला, तो जिमिन के पास फ़ोन जाते हो, कहते हैं हाय जिमिनी, कैसे हो? तो फिर ना जो जिमिन बस देखते जंगू की तरफ और रहना एक छोटी सी स्माइल देते, कहते मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो मैंने जंगू जैसे उसकी आइज़ में देखते तो कहते तुम्हें क्या हुआ है? बोलता है, कहते हैं कि बैग्स मुझे पकड़ाते हैं, बोल के उससे फ़ोन में बैग्स ले लेता है एंड उसे पूछने लगता है, उसके फेस को ना टच करता है अपने ना सेकंड हैंड से। एक हाथ में उसने सारे बैग्स को होल्ड कर लिया था एंड दूसरे हैंड से ना उसको टच करते हुए बोलते कि क्या हुआ तुम्हें? तो फिर जो जिमिन ना बस अपना सर हिला के बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ जंगकुक। तो कहते कि ना तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे इस तरह क्यों है जैसे तुम रात को रोए हो? कि क्या मैं था कल तुम्हें ऐसे, तो तुम्हें इस वजह से तुम रोए? नहीं नहीं जंगकुक, ऐसी बात नहीं है, तुम थे तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो कहते फिर क्या हुआ, फिर क्यों रोए? क्या हुआ तुम्हारी आइज़ को? तो फिर ये बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है। तो जब बस उसकी तरफ देखते उसकी आइज़ में आगे से मोटे मोटे टीयर्स आ जाते हैं। तो जंगू को एकदम से उसे अपने गले से लगा लेते, कहते बेबी काम डाउन। तो फिर जीवन कहते फादर ने मारा है। तो कहते क्या मतलब, क्या किया तुम्हारे फादर ने? तो कहते कि ना फादर ने मारा, रात को ड्रंक आए थे एंड मुझे ग्लास टूट गया था तो उन्होंने गुस्से में मुझे मारा। ज़्यादा नहीं मारा बट मारा, बस उसी वजह से रात को बस रो रहा था। तो फिर जो जंगू को उसे तरफ दे दिया तो तुम्हारा फादर घर पे है? तो फिर ने जो जंगू जीवन कहता हाँ फादर घर पे नहीं, फादर घर पे नहीं है। तो कहते ठीक है देर मेरे साथ आओ, बोलते उसको हैंड होल्ड करते तो फिर जीवन दिखने लगता है जो जॉइंट हैंड्स को एंड कुछ नहीं बोलते। एंड जो जंगू उसको घर लेके आता है एंड उसे बोलते कि ना कार की जो कीज़ है उसको खोलो गेट। तो जीवन गेट ओपन करते हैं, देन दोनों अंदर आते हैं एंड जको उसे आराम से बिठाते, सारा जो सामान था वो पहले जाते शेल्फ पे रखते हैं एंड देन जीवन के पास आते कहते दिखाओ कहाँ लगी तुम्हें? तो फिर जो जीवन के तो मेरी बैक पे एंड थोड़ा स्टमक पे भी है, तो कहते कि ना दिखाओ। तो फिर वो देखते उसकी चेस्ट पे भी लगी थी, उसके स्टमक पे भी थे एंड उसके बैक पे भी थे। तो फिर जो जंगू खोना था कि बड़ा गुस्सा होता है उसको, अच्छे से खून खोल जाता है और बोलते कि ये तुम्हारे वो कहाँ है ऑलमंड का है? तो फिर कहते कि ना वो मैं लगाई थी। तो कहते कि ना है कहाँ? तो फिर वो कहते कि ना ड्रॉवर में पड़ी है। तो जंगकुक जाता है जाके लेके आता, कहते मैं लगा देता हूँ। और ना वो लगाने लगता तो जिमिन के थोड़ा सा ना टी से भी निकल रही थी, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे आवाज़ कर रहा था। तो जंगकुक उसका देखते कहता है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बोलता है देन उसको ना अगेन से मीन्स वो कर लेता है, ऑलमंड लगा देता है एंड उसकी ना तरफ दिखने लगता है। देन वो ना स्लोली उसकी तरफ बैंड होने लगता है और वो किस का निकले। देन उसको याद आता है कि जिमिन ने लास्ट टाइम उसको ना मीन स्टॉप कर दिया था, तो चाकू रुक जाता है एंड जिमिन को भी तो पता नहीं था। तो वो जैसे फेस आगे करता है तो दोनों के एक्सीडेंटली वैसे लिप्स जो टच हो जाते हैं
एंड जो दोनों एक दूसरे की तरफ शौक होकर देखने लगे थे क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, जंगकुक किस कर रहा था बट वो रुक गया था, वो वापस भी चढ़ने वाला था बट ये अनएक्सपेक्टेड किस हो गया था। तो उसके बाद फिर दोनों अपनी आइज क्लोज कर लेते, कुछ नहीं बोलते थे। एंड उसके बाद स्लोली अपना ना किस करना स्टार्ट कर देते हैं। देन दोनों जब किस करके पीछे हटते हैं तो जको उसी तरफ देख रहा था एंड बहुत प्यार से ना उसकी जो चेक्स को टच करते कहते मैं सुन, तुम्हारे बाप से ना तुम्हें दूर ले जाऊँगा, जहाँ तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ कह भी नहीं पाएगा। तो फिर ना जो जिमिन बस अपना सर नीचे झुका लेता है, ठीक है ना, वो मेरे फादर हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो कहता है तुम्हारा फादर है, तुम रिस्पेक्ट से बात करो, मेरे लिए वो एक जर्क है। तो कहते हैं जंको वो मेरा फादर है। तो कहते शट अप, जो फादर अपने चाइल्ड को इस तरह मार सकता है वो फादर के ना आने के लायक ही नहीं है। तो उन्हें जिज्जू में बस अपना सर नीचे झुका लेते हैं। जंको को उसकी तरफ देखते हो कहते कि ना तुम्हारे पास पेन कलर से। तो कहते पेन नहीं हो रहा अभी इतना ज़्यादा, हाँ ऑलमेंट लग गया, अच्छा लग रहा है। तो वो कहते ठीक है देन तुम सो जाओ। तो कहते नहीं मुझे खाना बनाना है। तो फिर जंको कहते मैं बना लेता हूँ। तो कहते तुम्हें बनाना आता है। तो जंको ना अपने सर को घुसाने लगता, कहते नहीं खाना तो मुझे बनाना नहीं आता। तो जिमिन हंसते कहते हैं देन मैं बना लेता हूँ, इट्स ओके। तो जंको कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो जो जिमिन कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद फिर ना दोनों खाना बनाने लगते हैं एंड उन्होंने हाफ से ज़्यादा बना लिया था कि जंको को कॉल आ जाता है उसके घर से, उसकी मदर उसको कॉल करती है। तो कहते हैं जिमिन मुझे जाना हो। तो फिर ना जिमिन स्माइल करते कहते इट्स ओके जंको तुम जाओ एंड थैंक यू सो मच। तो जंको स्माइल करता है एंड जो जिमिन ने ऑलरेडी अपनी शर्ट पहन चुका था पहले ही। तो जंकुक स्माइल करता है एंड देन फिर वहाँ से चल जाता है एंड उसके साथ ही जो जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़ता है उसका मूड ख़राब हो गया था कि बीच में जंकुक चला गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि उसका खुद ही बहुत जाया था जंकुक को, बट स्टिल उसका मूड ख़राब हो गया था एंड जंकुक बाहर आता है एंड मुँह बनाता है, अजीब सा मुँह बनाता है। और फिर कहते कि ना हाँ मुझे उसके साथ इंटीमेट होना है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट ये है कि मान ही नहीं, कितना ज़्यादा ड्रामा करना पड़ेगा, ये बोलता है पाउट करता है। देन मेरा वो ये ममलिंग करते हुए ना घर आ जाता है एंड घर आने के बाद हम देखते हैं कि ना जो उसका सीन था वो आता है अपनी मदर के पास गया था। मदर ये बोलता है कि अपना लैप में अपना सर रख लेते। तो उसकी मदर बोलने लगती कि अब क्या होगा। तो ये मदर मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, हाँ मुझे गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन करो ना। कहते फ़ैन चल रहा है। तो कहते एसी ऑन करो। फिर तो कहते एसी भी चल रहा है। तो कहते कि ना ठीक है फिर एक काम करो तो कहते तुम बस चुप करके 2 मिनट रिलैक्स करो, तो मैं खुद ही हवा लगने लग जाएगी, तुम अभी भाई गर्मी से आए फिर मैं इस तरह का लग रहा है। तो चाकू पॉट करते कहता है ठीक है मामा बोलते हैं। फिर अपनी आइस क्लोज कर लेते हैं एंड तो फिर ना उस थोड़ा टाइम आता है मिस्टर मिन आते हैं, बोलते कि ना यूंगी कहाँ पे है। तो कहते क्यों फादर क्या हुआ। तो कहते कि ना यूंगी मैं सोचा था कि ना हम ना थोड़ा उसके चले फैमिली के साथ थोड़ा चले, मीन्स लाइक थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो जंको बोलते हैं कि ना हाँ चले ना, ह्यूंग को मैं कॉल कर रही थी। तो मिसेस मिन बोलती है रुको अभी ह्यूंग को कॉल मत करो, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो उसको कॉल मत करो, हाँ पहले जाते हैं। तो आप मेरे साथ चलें। अपने हस्बैंड को बोलती है मिसेस मिन कि आप मेरे साथ चलें, पहले हम जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कराते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम ना थोड़ा मीन्स आउटिंग के लिए चल जाएंगे। तो उसके फादर कहते हैं हाँ ठीक है। तो जब कहता आप लोग घर पे आप जा रहे हैं, ह्यूंग है नहीं घर पे, तो अकेला बैठ के मैं क्या करूँगा, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं हाँ चलो ठीक है। फिर देन वो लोग ना जो जिमिन जको ना मैसेज कर देता है कि ह्यूंग आपके पास कीज़ है। तो ह्यूंगी कहता है हाँ कीज़ हैं बड़ी। तो कहता आप कहाँ पे हो। तो कहते कि ना मैं थोड़ा ना बाहर आया हूँ। तो कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, कीज़ हैं तो आप अपना घर का ख्याल रखना। तो वो कहते हैं चल ठीक है, मैं वैसे भी अब वापस घर ही आ रहा हूँ। तो वो कहते ठीक है। दैन फिर ना जो मैसेज पे बात हो जाती है एंड सबको बता देता है कि ऐसे ऐसे जो ह्यूंग ने बोला। तो कहते ठीक है। दैन फिर वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। उनके जाने के बिल्कुल 10 मिनट्स बाद जो ह्यूंगी भी घर वापस आ जाता है एंड जब वो घर आता है ना डोर लॉक मीन्स डोर लगाता है एंड अंदर आ जाता है एंड जैसे अपने बेड पे लेटा रहता है तो उसका डोर नॉक होता है। कहता है हाँ अभी आके लेटा था, कौन आ गया, जाके देखना पड़ेगा। ये बोलता है मुंह बनाते हुए जाता है, अपने स्लीपर्स पहनता है एंड देन नीचे आता है एंड देन बोलता है कौन। देन एक स्वीट से वॉइस सुनाई देती है यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी जैसे वॉइस सुनता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं त्यंग है।
तो वो फ़ोन से ना डोर ओपन कर देते हैं एंड सामने टैंक खड़ा होता है उसके सामने एंड वो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाय। तो फिर तो जो योंगी उसकी तरफ देखते हैं हाय ये बोलते हैं एंड फिर वो थोड़ा सा नर्वस स्माइल करता है एंड थोड़ा सा शायद फील करता है। तो योंगी कहता है योंगी से टैंक पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो कहता हाँ हाँ ऑफ कोर्स आओ आओ सो सॉरी मैं भूल गया था सॉरी। तो फिर जो टैंक भी ना शायद स्माइल करते हैं दोनों अंदर आते हैं एंड जो टैंक के हाथ में अगेन से ट्रे थी तो कहते कि ना ये तो कहते ये दिस टाइम मैंने तुम्हारे लिए बनाया एंड दिस टाइम सच में मैंने खुद बनाया। मैंने आज तक अपने लिए भी कुछ नहीं बनाया बट तुम्हारे लिए बनाया एंड मुझे कुकिंग आते ही नहीं आती लेकिन तुम्हारे लिए मैंने रेसिपीज़ देख के ट्राई किया तो टेस्ट करके बताओ किस तरह का है। वो कि ना वो उसको टेबल पे रखता है एंड देन उसके ऊपर उसने ना एक कपड़ा डाला होता है देन उसको उठा देता है एंड वो खाने की शक्ल तो ऐसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो कहते हैं इम्प्रेसिव जो बाय लुक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो कहते हैं टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। तो ना जो कहते हैं हाँ ठीक है। देन फिर ना वो जाता है फ़ोन से स्पून ले गया था एंड त्याग के साथ त्याग को बैठा बोलता है कि तुम भी बैठो। तो फिर त्याग बैठ जाता है एंड यूंगी की तरफ बिल्कुल होपफुल नज़रों से देखने लगता है एंड यूंगी ना उसको खाता है तो उसको बस थोड़ा सा जो था नमक एंड ना थोड़ा सा मिर्च कम लगता है नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन वो स्माइल करके बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं जो मतलब सच में मज़ेदार है। तो फिर ना कहते हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार कहते मैं टेस्ट करूँ तो कहते नहीं तुम टेस्ट ना करो। तो फिर जो मुँह बनाता कहते इसका मतलब गंदा बना। तो कहते नहीं गंदा नहीं बना ऑनेस्ट अगर रिव्यूज़ दूँ तो ये है कि मिर्ची थोड़ी सी कम है एंड जो नमक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है बट इतना है कि अगर आपको सामने आ जाए ना तो और आप आराम से खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का बना है एंड तुम घर जाके खाना ये मेरे लिए है तो मैं खाऊंगा पूरा। तो फिर जो देंगे तब की गलत बात है मुझे थोड़ा सा तो खाने दो मैंने घर में जितना भी बनाया था सारा तुम्हारे लिए डाल के लाया। तो फिर जो होंगे तो ऐसी बात है तो कहना हाँ ना ये ठीक है देन तुम खा सकते हो। बोलते हैं देन ना ट्रे आगे कर देते हो। तो फिर जो देन दोनों ने मिल के खाने लगते हैं एंड उन्होंने ना थोड़ा मीन दोनों ने मिल के खा लिया था। योंगी तो वैसे उसको टीस कर रहा था तो दोनों ने खा लिया था। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ देखते टेंग की तरफ कहता है थैंक यू। तो फिर जो टेंग स्माइल के बोलते कि ना वेलकम एंड कल तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ या नहीं। तो कहते हैं नहीं तुम बनाओ मुझे मज़ा लगे बस अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो अदरवाइज़ तो मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मुझे इतने मज़े के खाने को मिलेगा। तो फिर जो देंगे हंसता है एंड फिर दोनों ना हंसने लगते हैं। दोनों के फेस पे स्माइल आ चुकी थी एंड दोनों का ना आई लॉक होता है एंड दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं एंड स्लोली लीन होते हैं एंड लाइक करना एक दूसरे को किस करने के लिए उनकी जो लिप्स थे ऑलमोस्ट टच ही होने वाले थे कि उस टाइम पे ना उनको कार के हॉर्न की आवाज़ आती है एंड जो जिमिन जो होंगी दोनों पीछे हट जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे पीछे हट जाते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स आ चुके थे। योंगी के पेरेंट्स आ चुके थे एंड ये बात दोनों को समझ आ चुकी थी तो दोनों पीछे हट जाते हैं एंड उनकी किस नहीं होती। तो फिर जो योंग कहता है अच्छा फिर मैं चलता हूँ ये बोलते हैं वो बर्तन उठाते हैं एंड इतने टाइम में सब लोग अंदर आ गए। तो कहते ओह तेई बेटा तुम अंदर। तो कहते हैं हेलो आंट। तो कहते कि ना बेटा कहाँ जा रहे हो। तो कहते कि ना आंट मैं जब ये दिन निकला आया था। तो कहते क्या दिन निकला आया था। तो कहते मैं वो मदर ने ना राइस भेजे थे। कहते ओह ओके कहाँ है। तो फिर ने जो योंगी कहता मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया है। तो ना सारे बस योंगी को ना सस्पिशियसली घूरने लगते हैं। जो होते हैं तो वो भी थोड़ा ना थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो जाते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। जो जंग को उसको जाते हुए देखते हैं उसकी बैग को देखता है एंड फिर ना बस हंसता है फिर ना अपने ह्यूं की तरफ देखता है ह्यूं आपको इतनी भूख लगी थी आपने हमें बताया नहीं। तो फिर कहते कि ना वो बस खाना अच्छा लग रहा था तो बस मैंने फिर खा लिया। तो फिर ना सारे ऐसे कहते कि ना चलो हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं। तो फिर ना जो योंगी कहता है हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद फिर होल फैमिली आउटिंग के लिए चले जाते हैं। जो उनको जाते हुए ना जो ऊपर से टेरेस से देख रहा था एंड टेरेस में खड़े होते हैं ना
कहते हैं टेरेस पे खड़ा है। ये बात जंगकुक ने भी देख ली थी और वो जंगकुक ना बस देख रहा था त्यंग को, बिल्कुल कुछ ऐसे हो रहा था ना, एक अजीब गेस से देख रहा था। एंड जो इधर ना जो योंगी था वो भी था, जो कार में बैठने लगा तो उसने भी त्यंग को खड़े हुए देख लिया। एंड त्यंग जैसे ही देखता है योंगी को तो दोनों एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, मीन्स हैंड वेव करते हैं। एंड देन फिर न दोनों कार में बैठ जाते हैं। एंड उन दोनों का ये एक्शन जंगकुक ने भी देख लिया था। वो कहता है ह्यूं आपको त्यंग पसंद है? कहते क्या मतलब? तो कहते कि ना सिंपल सी बात है ह्यूं, क्या आपको त्यंग पसंद है? मैं देख रहा हूँ कुछ आप ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। इससे पहले तो आपने कभी ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया, मीन्स शो नहीं किया या कुछ भी ऐसा कुछ ना दिखाया ना किया। तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो फिर वो मुँह दूसरी तरफ कर लेते, तुम किस बारे में बात करें मुझे नहीं पता। वो बिल्कुल मुँह दूसरी तरफ से फिर जग को खसने लगता है। एंड देन ना मीन्स वो फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं सारे आपस में ना, खाना मीन्स बीच पे जाते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं, खाना खाते हैं। एंड उसके बाद फिर ना रात के टाइम वो घर आते हैं। एंड नाइट के टाइम वो जब घर आते हैं तो आराम से बिल्कुल अपने अपने हाउसेस में चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं जिमन को जो ना उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। एंड वो ना अपने वॉन्ट्स को टच करता है जहाँ पे जगह ने तो वॉल मेट लगाया था, तो वो बहुत शाय फील करता है। एंड इधर हम देखते हैं कि ना नामजून, जिन और जोको जो तीनों लिटरली ड्रिंक कर रहे थे, बिकॉज तीनों को जॉब नहीं मिल रही थी। एंड तीनों बिल्कुल ना ऐसे बेरोजगार बैठे हुए थे। अब कहते हैं हाँ अब क्या करें? तो फिर जो चेफ कहते कि ना हाँ देखो तुम लोगों को जो करना करो, मैं तो चाह रहा हूँ फादर आ जाएंगे ना तो गुस्सा करेंगे। तो कहता है अरे यार तुम आए हुए जस्ट हाफ आवर वो तो है, थोड़ा सा तो सब्र करो। तो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वो फादर आएंगे तो फिर मदर एंड में सिस्टर्स पे गुस्सा करेंगे अगर उनको कोई भी काम चाहिए होगा एंड घर पे नहीं हुआ होगा। तो मैं जा रहा हूँ। तो जी अब कहते हैं चलो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। तो वो नामजून एंड जिन बोलते कि चलो ठीक है हम तुम्हें छोड़ा। तो कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा। तो दोनों कहते हैं ओके ठीक है ख्याल से जाना। तो कहते हैं हाँ हाँ थोड़ा सा तो आ गया मेरा घर। तो कहते हैं चलो ठीक है बाय। तो ना वो दोनों मिलते हैं। एंड फिर ना वो जो क्लब से ना बाहर निकलते हैं। वो एक नॉर्मल क्लब था जैसे होता है ना एक जिसमें जस्ट ड्रिंक कर सकते हैं, जस्ट वो था बार था। देन उसके बाद जो जंगकुक तो थोड़ा सा लिटिल बिट ड्रंक था, तो वो थोड़ा सा आगे चलता है बिल्कुल जो उस एरिया में आ जाता है जहाँ सब लोगों के घर थे। तो वहाँ से ना एक कार उसके आगे से गुजरती, कहते अंधे हो क्या पे मैं लग जाता। बट जो कार थी ना वो ना रुकती नहीं है ना, वो सीधा आगे निकल जाती है। तो जब थोड़ा सा ड्रंक था तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं है उस ब्लैक कार पे। एंड हम देखते हैं कि ना जो इंस्ट्रूमेंट थे वो ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। एंड उनके साथ उनकी वाइफ लेटी थी। तो कहते कि ना हर चीज़ स्टेबल हो चुकी है, मेरी पूरी जो दुकान थी वो सेट हो चुकी है, सारी उसमें ज्वेलरी आ चुकी है। एंड आज मेरा फर्स्ट कस्टमर भी आया था। एंड उसने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, पता है 2 मिलियन का ऑर्डर दिया। तो कहते 2 मिलियंस का? तो कहते क्योंकि उसने ना डायमंड सेट बनवाया एंड 2 मिलियंस का ऑर्डर दिया। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड उसने मुझे एडवांस पेमेंट भी कर दिया। एंड हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी है। एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो फिर जो मिसेज ने सवाल करती कहती कि ना हाँ इतना बुरा भी नहीं था हमारा ना शहर आने का आइडिया, है ना। तो ना जब मिस्टर मी बोलते कि इतना अच्छा भी नहीं था, ये बोलते हैं ना ऐसे मुँह बनाते। तो फिर ना जो मिसेस मीन उनको ये आप कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ तो फिर जब मिस्टर मीन हंसते हैं फिर देन अपनी वाइफ को करते हैं सो जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं जाको को जिसका ना मिडनाइट के टाइम थोड़ी सी आंख ओपन होती है। एंड देन उसको ना कुछ शोर शराब सुनाई देता, कुछ कुछ अजीब सी आवाज़ें जो उसको पहले नहीं सुनाई देती थी। बट वो नींद में था तो ज़्यादा फोकस करता नहीं है, एंड अगेन से सो जाता है। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जब मिस्टर मिन रेडी होते हैं सब बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मिस्टर मिन कहते हैं तो चलो बेटा मैं अपनी शॉप पे जा रहा हूँ। तो फिर जो योंगी कहते हैं हाँ ठीक है फादर। एंड आज मैंने ना तो आफ्टरनून के टाइम जा रहा वहाँ ना कोर्ट में, क्योंकि आपने मेरे रजिस्ट्रेशन कराई थी ना, तो मुझे जस्ट अटेंडेंस के लिए वहाँ जाना है। तो फिर कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें खुद ले जाऊँगा या तुम चले जाओगे। तो कहता है फादर मैं चले जाऊँगा, इट्स ओके। तो फिर जो जो को उन दोनों की तरफ दिखते कहता है ग्रेट। अब एक निकम्मा नए घर पे बैठा है। तो मिसेज मिन बोलती है तो तुम भी कोई जॉब ढूंढ लो ना। कहता मदर अभी नहीं,
हाँ, मैं आपका शहज़ादा हूँ एंड शहज़ादे काम नहीं करते। तो कहते हैं हाँ, शहज़ादे काम नहीं करते, वो जस्ट बकवास करते हैं। वो बोलते हैं, मिस्टर मिन बोलते कहते फादर आप भी ना, तो फिर ने जो यूँ कहते फादर छोड़े ना, अभी वो बच्चा है। तो फिर जीजा को कहता है थैंक यू यूँ, यू आर द बेस्ट। वो ना यूँगी को जैसे टाइट हाथ कर लेता है, तो कहता है हाँ अच्छा 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 छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। तो ना जंग को हंसने लगता है एंड जो मिस्टर मिन ना बाहर चले जाते हैं एंड जो योंगी वो लोग ना सब टेरेस में जो टेरेस एरिया था ना उसे थोड़ा सा पीछे करके बैठ जाते, क्योंकि अभी टेरेस पे ना थोड़ी धूप आई थी, सनलाइट आ रही थी, तो टेरेस पे नहीं बैठते। एंड वो तीनों ना मीन्स चाय पीने लगते हैं एंड एकदम से ना उनको ना चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ शोर मच गया। तो फिर ना जो जो मिसेस मिन बोलती है किस चीज़ का आवाज़ है। तो फिर ना जो योंगी ना फ़ौरन टेरेस में आता है एंड वो देखते हैं कि उसके जो फादर है वो ना बिल्कुल ज़मीन पे ना गिर गए हैं और कुछ कर रहे हैं और उन वही शोर मचा रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना फादर की आवाज़ है ये, तो वो क्या ना वो भाग जाते हैं। तो फिर ना जकूब भी देखते हैं, जकूब भी भाग जाते हैं। तो ना जो मिसेस मीन ऊपर से ना विंडो पे देखने लगती हैं, तो जो वो देखते हैं उनके जो हस्बैंड थे वो लिटरली रोड साइड पे ना ऐसे गिरे हुए हैं, ना वो रो रहे हैं, अपना सर पीट रहे हैं। तो वो भी परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन से वो भी भाग के नीचे आती हैं एंड तीनों घर से निकल आते हैं। उन्होंने मिस्टर मिन ने काफ़ी शोर मचा दिया था, तो वहाँ आसपास काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। एंड वहाँ हुआ क्या था कि जो उनकी जो शॉप थी वो रॉब्ड हो चुकी थी। मीन्स वहाँ मीन्स डकैती पड़ चुकी, डकैती बोलते हैं ना, हाँ। तो रॉब्ड हो चुकी थी एंड वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। इवन के जो उनके ग्लासेस थे, जो भी विंडो के सारे ग्लास, तो वो हर चीज़ टूटी हुई थी। इवन के लॉक टूटा हुआ था, अंदर जितना भी जो फर्नीचर था शॉप का वो सारा टूटा हुआ था एंड जितना भी ज्वेलरी थी, जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी वहाँ पे नहीं थी। हर चीज़ हल्की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मिस्टर मीन को तो बहुत बड़ा सदमा लगा एंड वो तो अपना सर पीट रहे थे एंड फ़ौरन से जको एंड योंगी आता कहते फादर फादर क्या हुआ है। तो कहते हमारी हमारी शॉप में बोलते हैं ना बेहोश हो जाते हैं। तो ना जो जंकुक ना फ़ौरन से अपने ना फादर को संभालता है एंड योंगी पीछे मुड़ के देखते हैं तो शॉप का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका था। तो फादर जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ेगी। तो कहते कि ना हाँ एम्बुलेंस को छोड़े यूँ उसको टाइम लगेगा, कार लेके आए। तो कहते हाँ हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। वहाँ पर ना की मदर भी आ गई थी। कहते हाँ आपको क्या हो गया। हाँ वो अपने हस्बैंड को ना आवाज़ देने लगते हैं, हस्बैंड आपको क्या हो गया। एंड उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते थे। तो जो मिसेस मिन थी, मिसेस किम थी, वो भी आ जाती है विंडो में एंड वो देखने लगती है। कहती थी ना त्यांग को बोलती त्यांग बेटा इधर आओ। तो फिर जो त्यांग आ गया था, कहते हैं जिम्मे तक करते हैं ये क्या हो रहा है। तो फिर कहती है ना पता नहीं मदर की क्या हो रहा है। तो कहते कि ना मैं देख के आता। तो कहते रुको ना जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कहते मदर देख के तो आने दे, क्योंकि उसने देख लिया था कि सारे बुजुर्ग तो परेशान है एंड मिस्टर मिन बेहोश हो गए हैं। तो फिर उनसे नीचे भाग के आते हैं एंड वहीं पे ना जो जमीन का भी थोड़ा आसपास ही घर था, तो उसने भी इतना ज़्यादा हंगामा मच गया था गली में, तो उसने भी वो शोर सुन लिया था। तो वो भी ना बाहर आ जाता है और फिर वो देखते हैं वहाँ जो तेंग था वो भी भागा जा रहा था। तो तेंग को जब वो भागते हुए देखता है तो जिमिन भी उसके पीछे आ जाता है एंड वो आगे ना देखते हैं वहाँ की हालत। तो वो दोनों शॉक हो गए थे एंड फिर तेंग को ना जिमिन बोलता है कि क्या हुआ। तो कहते मुझे भी नहीं पता, मैं भी वही देखने आया हूँ। एंड वो उसी टाइम में ना जो योंगी कार लेके आता है एंड कार से बाहर निकलता है। तो तेंग फौरन से उसको पकड़ते हैं, कन्फ्रंट करते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी मुझे फादर को हॉस्पिटल लेके जाना है। बोलता है तो फिर जको कहता है जल्दी करें यूँ, मदर को भी कुछ हो रहा है। तो फिर जो योंगी डर जाता है एंड फ़ौरन से ना वो अपने पेरेंट्स को बिठाते हैं कार में, क्योंकि जो उनकी मदर थी उनको ना मीन्स ब्रेथ सही से नहीं आई थी, तो वो भी डर गए थे। तो दोनों को ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड देन वहाँ सारा मोहल्ला ना बस देखने लगता है कि हुआ क्या। एंड वहाँ पे ना जो अब देखते हैं कि ना हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे ना जो मिस्टर मिन का ना जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी एंड जो मिसेस मिन थी वो बेहोश हुई थी, अभी तक बेहोश ही थी, अभी तक उनको होश नहीं आता है। जंकुक एंड युंगी बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या हुआ। तो अपने जो जंकुक कहते कि ना युंग हुआ क्या। तो कहते कि ना तुमने देखा नहीं है जो शॉप है वो रॉब्ड हो चुकी है। आई गेस उसी चीज़ का सदमा लगा फादर को। तो कहते हाँ वो शॉप रॉब्ड हो गई है कैसे। तो कहते मुझे नहीं पता, कल तक तो सब ठीक था, एकदम से ये क्या हो गया मुझे भी नहीं पता चला। तो मैंने जो चक्कू शौक हो जाते कहता वहाँ कोई कैमरास नहीं लगे हुए थे। तो कहता फादर ने कैमरास लगवाए तो थे। तो कहता तो हम चेक कर लेते ना किसने ये सब किया है। तो कहते
हाँ करवाते, बट पहले मदर फादर को हमें देखना चाहिए। तो इतने जो को कहते हैं ठीक है। तो उस टाइम पर डॉक्टर आते हैं, वो ना ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, कहते हैं ना वी आर सो सॉरी टू से, बट हम आपके फादर को नहीं बचा पाए। उनको शायद कोई सदमा लगा है, सदमा इतना ज़्यादा गहरा लगा है कि उनको हार्ट अटैक आया। एंड वैसे भी वो थोड़े एज्ड थे, तो हम वो हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड उनको हार्ट अटैक आया तो हमने अपनी कोशिशें की हैं। एंड उनको थोड़ा सा ना वो होश में भी आने लगे, बट शायद कोई सदमा इतना ज़्यादा गहरा लगे कि वो उस चीज़ को अगेन से नहीं ले पाए ना, उनको सेकंड हार्ट अटैक भी एक साथ ही आ गया, जिसकी वजह से वो तो फिर ना जो जंग चिल्ला के बोलते क्या डॉक्टर। तो फिर जो डॉक्टर कहते कि ना ही इज़ नॉट एनी मोर, आई एम सॉरी बोलते हैं। वो चुप हो जाते। तो फिर ये सुन के ना जोंगी एंड जो जाकोब बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो कहते डॉक्टर आप मजाक कर रहे हैं ना, यूंगी बोलते। तो कहते आई एम सो सॉरी बेटा, बट मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। ये वो सुनते हैं ना बिल्कुल दोनों के जैसे दिल बंद हो जाते हैं। एंड वो दोनों ना बिल्कुल जैसे फ्लोर पे गिर जाते हैं। दोनों के बिल्कुल शॉक हो गए थे कि एकदम से पता कि डेथ हो गई। वो शॉक हो जाता है। एंड यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ना जो मिसेस मिन चुपचाप बिल्कुल ना टेरेस में, बिल्कुल टेरेस के फ्लोर पे बैठी थी। एंड टेरेस से ना बिल्कुल सर ऐसे ना टिका के ना वो उसी बस देख रही थी, नीचे की तरफ देख रही थी। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, मिसेस मिन को ना वो दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे। बट मिसेस मिन बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। एंड वहाँ पे ना फ्यूनरल होता है, सब लोग ना बिल्कुल मीन्स ब्लैक क्लॉथ में थे ना, हाँ ब्लैक कपड़ों में थे। एंड फ्यूनरल करना टाइम था बड़ा। तो जो योंगी के ऐसे भी टीयर्स निकल रहे थे। एंड जकोब भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड वो ना उनको ना दफनाते हैं मिस्टर मिन को। एंड वहाँ पे आते हैं मिस्टर ली थे ना, हाँ जो जिविन के फादर हैं, हाँ तो वो भी आते हैं। एंड ना वो दिखाते हैं कि ना हाँ वो भी फ्लावर्स रखते हैं। एंड वो जब चाहते हैं ना तो जंकुक उनकी तरफ देख लेते हैं। जंकुक वो देख लेते हैं कि मिस्टर मिन और ना उसके फादर की ग्रेव की तरफ देखते हो ना एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड देन उनके फेस पे एक डर्टी लुक है, जो देखे ना जंकुक को ना कुछ गलत लगता है। उसको समझ आते थे कहीं ना कहीं ये मिस्टर ली का हाथ है। तो फ़ौरन से ना बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो जब प्रे कर रहा था उसको बीच में छोड़ के ना बिल्कुल मिस्टर ली के पास जाता है। एंड उनके फेस पे एक टाइट पंच कर देता है। तो ना मिस्टर ली कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गार्ड्स भी आगे आ जाता है। एंड यूँ भी फ़ौरन से ना जंकुक को पकड़ने लगते कि तो तुमने मारा मेरे फादर को, क्या किया तुमने। कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा फादर को जब हार्ट अटैक आया तो मैं तो वहाँ था भी नहीं, मैंने क्या किया। तो कहते तुमने किया, और तुमने हमारे फादर को सदमे की वजह से डेथ हुई। हमारे फादर को सदमे की वजह से हार्ट अटैक आया। एंड सदमा ये था क्या उनकी शॉप ड्रॉप हो चुकी थी। तुमने किया ना ये सब कुछ। तो फिर कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, संभालो इसको अपने भाई को, ये बोलते हैं। और फिर कहते कि ना इसका दिमाग खराब हो गया। तो फिर नजर कहता है हाँ सॉरी। तो कहता है माफ़ी क्यों मांग रहे, इसकी वजह से हमारा बाप मरा है। तो फिर जियोंगी ना उसको कहते चाकू खुश हो। तो फिर ना जो जंगू स्टिल वो ना ये सेम बात रिपीट करता। तो जो योंगी था वो टाइट स्लैप मार देता है उसको जाको का। जाको बिल्कुल चुप हो जाता है। वहाँ पे जिमिन भी था, जियो भी था, जिन भी थे, नामजोन भी थे, एंड तेंग भी था। सब लोग वहाँ थे। एंड सब लोग ये देख रहे थे, सब लोग वहीं पे थे। एंड सब घबरा गए थे। पहले तो सब कैश भी टीयर्स से कोड एकदम से जब डेथ हो जाती है तो लोगों के दिल में आ जाता है। एंड सब मिस्टर मिन का बिहेवियर देख चुके थे। एंड आलो सेठनों की डेथ सबके लिए एक सदमा थी। एंड उनके बेटों की हालत देखे सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। एंड स्पेशली मिसेस मिन की हालत, मिसेस मिन बिल्कुल भी अपने ना राइट सेंसेस में नहीं थी। एंड चक्कू का इतना ज़्यादा हाइपरनेस देखे ना जो सब थोड़े परेशान हो गए थे। एंड उस टाइम पे ना जो मिस्टर ली की नज़र जाती है कि जो जिमिन है वो भी वहीं खड़ा है। तो कहता है ली जिमिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर जो जिमिन डर जाए तो कहता फादर। तो कहते चलो मेरे साथ घर। तो कहता फादर मेरी प्रेयर। तो कहते भाड़ में गए तुम्हारी प्रे, चलो मेरे साथ। ये बोल के ना उसके पास जाता है। एंड उसका हाथ खींचते हैं, उसको लेके जाते हैं। जो जिमिन ना पीछे मुड़ के ना अगेन एंड अगेन जको को देख रहा था। बट जको को बहुत ज़्यादा गुस्सा में था। एंड वो बस अपने फादर की ग्रेव की तरफ ही देख रहा था। एंड वो सोच रहे थे कि तुमने किया ना,
वो अपने फादर की ग्रेव से नज़र हटा के मिस्टर ली की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं तुमने कहना मेरे फादर के साथ किया सब कुछ, तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड वो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड देन जो यूंगी ना उसको हक कर लेता है डायरेक्टली, अपने भाई को हक लेता है क्योंकि वो समझ पाता है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ऑफकोर्स। तो गुस्सा हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, तो वो माइंड में से सोच लेता है कि वो अब बिल्कुल भी मिस्टर ली को छोड़ेगा ना। एंड जो योंगी ने अपने फादर को अपने भाई को हक करते हैं, जो चको अपने फादर अपने भाई को मीन्स योंगी को कंसोल कर रहा था एंड वो बस चुप हो गया था। तो कुछ चुप एंड उसकी आइज बिल्कुल ब्लड शॉट रेड हो चुकी थी। दैन उसके बाद वो लोग घर आते हैं एंड अपनी मदर की हालत देखते हैं जो बिल्कुल वैसी बैठी हुई थी। तो चको के एंड ना उनके सामने बैठ चुकी थी ना मदर, योंगी आवाज़ देते बट उनकी मदर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, अगेन से बोलते हैं मदर। तो फिर ना वो देखती है मिसेस मिन देखती है दोनों की तरफ एंड अगेन से अपना सर फेर लेते हैं। तो फिर दोनों के आंसू में टीयर्स आती है। मदर हाँ चल बात तो करें हमारे से, ऐसा चले बात ना करें हमसे तो थोड़ा खाना ही खा लें। तो जो मिसेस मिन वो स्टिल वैसी बैठी रहती है। तो फिर दोनों के आंसू में टीयर्स आते हैं मदर। तो वहाँ पे ना मिसेस किम भी आ जाती है एंड मिसेस किम भी आ जाती हैं एंड मिसेस जंग भी आ जाती हैं। मिसेस जंग मीन्स जो की मदर, वो दोनों भी आती हैं। वो भी मिसेस मिन को संभालने लगती हैं, उनको आवाज़ लगाने लगती हैं। बट मिसेस मिन बिल्कुल भी अपनी राइट सेंसेस में नहीं थी, बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। तो दोनों ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, वो दोनों अपने ना फ्लोर पे बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो जो नामजिन एंड जिन आते हैं वो आके ना जो उसको पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं जगू को एंड ना जगू उनसे लगे के रोने लगते हैं। जो तेंग था वो आता है उसके पास, युंगी जेहो एंड तेंग आते हैं युंगी के पास एंड युंगी जैसे देखते तेंग तो उसको हक करके ना रोने लग जाता है। एंड जो जेहो भी ना उसकी बैग को सहला रहा था, उसको चुप करवा रहा था एंड दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एंड इधर जो मिसेस मिन थी वो बस ऐसे बैठी थी एंड स्लोली उनकी आइज बंद हो जाती। तो मिसेस किम बोलती कि हाँ उठे उठे आपको क्या हुआ है। मिसेस मिन उठे बट वो बेहोश हो गए थे एंड ये देखते हैं उनका बेटा ना, उनके दोनों बेटे अगेन से डर जाते हैं। वो उन मदर को उठाने लगते हैं उनको ना पानी के छींटे मारे जाते हैं, तो ना उनको होश नहीं आता। तो ना वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड अगेन से मिसेस मिन को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर आके बताते हैं कि वो अपनी बिल्कुल जो है मेंटल हेल्थ जो ख़राब कर चुकी हैं। अपने हस्बैंड की डेथ उनका बहुत बड़ा सदमा लगा है, तो अभी तो वो अपने राइट सेंसेस में नहीं है एंड वो ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी इसका भी अभी कोई पक्का पता नहीं है मैंने। तो फिर ना जो उन्होंने गैस पे टीयर आते हैं ना, उनको ना ऑल ऑफ सडन जैसे उनकी क़यामत टूट पड़ी थी। ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा वर्स हो गया था। एंड इधर जो मिस्टर ली थे वो जंग को जिमिन को ना घर लेके आते हैं, उसको ना उसको कहते हुए कहते कि ना तुम वहाँ क्या करने गए थे। मैं कहता तुम वहाँ क्या कर रहे थे, कहते सब वहीं थे जो जिन्हें नाम से तो मैं भी चला गया। तो कहते कि ना आइंदा के बाद अगर तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकले ना ली जिबिन, मैं तुम्हारे ना टांगे तोड़ता हूँ। तो फिर जो जिबिन डर जाता है चीफ फादर से समझ गया। तो फिर जो मिस्टर ली उसको तरफ घूर के जाते हैं एंड उसका रूम में लॉक करके चले जाते हैं। जिबिन ना वही रोने लगता है, उसको ना जिबिन के लिए उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है कि वो जंगू पेन में है एंड वो जंगू को होल्ड करने के लिए भी, उसको काम डाउन करने के लिए भी वहाँ पे नहीं है एंड उसको रोना आ रहा था। एंड इधर हम देखते हैं नाइट का टाइम, जहाँ पे ना वो मिसेस मिन थी वो ना घर आ चुके थे एंड वो अपने बेड पे ना बिल्कुल लेटी हुई थी, बिकॉज उनका ना बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, वो मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से वो राइट नाउ भी सो रही थी। एंड जो ना जंगकुक एंड जो योंगी थे वो उनके बिल्कुल पाँव साइड बिल्कुल ना के ना जो था जहाँ मीन्स उनके पाँव भी दबा रहे थे एंड उनके ऐसे टेयर्स भी निकल रहे थे। एंड जो योंगी तो बहुत ज़्यादा रो रहा था बट त्यांग जो जक्को के माइंड में कुछ और ही चल रहा था, वो फुल रिवेंज लेने के मूड में था एंड वो सोच रहे थे मैं तुम्हें हर तरीके से तोड़ूंगा मिस्टर ली, तो मैं किसी तरीके से भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हर तरीके से अपना बदला लूँगा। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एंड इधर एक और हम पर्सन को उसी मार्क्स मैन का सीन देखते हैं जो आराम से बैठा था एंड देन उसको न्यूज़ मिलती है कि उसका काम हो चुका है। वो ना मिस्टर ली वहाँ पे आते कहते कि ना आपका काम हो गया बॉस। एंड वो बुढ़ा वो उस चीज़ को ले ही नहीं पाया एंड उसकी
डेथ हो गई। तो कहता है हाँ मर गया इतनी जल्दी? तो कहता है हाँ मर गया। उसने अपनी सारी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी हर चीज़ उसने बेच बटा के उसने शॉप स्टार्ट की थी। एंड उसने हमारी बात नहीं मानी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन नहीं किया। तो बस फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें उसी का कसूर है। तो फिर जो मार्क्स पहन था वो भी हंसने लग गया ना, हाँ ऑफ कोर्स उसी का कसूर है, हमने तो उससे पहले प्यार से समझा दिया था। और कहीं ना कहीं उसके बेटा का भी कसूर है जिन्होंने अपना ज़्यादा दिमाग चलाया। तो फिर वो कहते कि ना जो मिस्टर ली बोलते कि ना बड़े वाला इतना नहीं करता, जो छोटे वाला है ना उसकी ज़्यादा ज़बान भी ज़्यादा चलती है और दिमाग भी ज़्यादा चलता है। तो कहता हाँ, तो अपना ज़बान और दिमाग चलाने का उसने नतीजा देख लिया ना कि अब कहाँ पे आके कहाँ पे ला के खड़ा कर दिया उसको। तो फिर वो दोनों हंसते हैं एंड देन ना चेयर्स करके ना ड्रिंक करने लगते हैं। एंड इसका हमें पता चलता है कि सच में ये मिस्टर ली का हाथ था इसके पीछे। जस्ट उन्होंने अपना रिवाज लिया कि मिस्टर मिन ने जंको के कहने पे ये सब करना बंद कर दिया था, मीन्स उनके साथ ना कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था, साइन ही नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट, 50% देने से मना कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बदला लिया एंड हर चीज़ ड्रॉप करवा दी, जिसकी वजह से पूरा जो 40 मिलियन था उनके पास अगेंस्ट आ गया। एंड अभी राइट नाउ जो वो लोग थे जो जंगकुक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना एक पर्सन आता है, वो उसका डोर नॉक करता है। वो कहते कि ना एक्सक्यूज़ मी, तो फिर कहते हैं कि ना यस। तो कहते कि ना मैंने ना ऑर्डर दिया था उस शॉप के ओनर का, एंड उन्होंने बताया उस शॉप के ओनर के आप बेटे हैं। तो मैंने उनको एक ऑर्डर दिया था 1 मिलियन का, मैंने उनको एडवांस दिया था। एंड वो मेरा नेकलेस नहीं बना ड्रेस। तो कहते कि ना आई एम सो सॉरी बट वो सारी बात बताते। तो कहता सो सैड बट मैंने तो अमाउंट दिया था ना, तो उसका क्या। तो फिर ना जो जंगकुक कहते कि ना वो आगे कुछ बोलने लगते तो यूँ ही कहते कि ना हम आपको ना कहीं से करके सून दे देंगे। तो कहते कि ना ओ ओके बट सून दे देना, देखो मुझे अपनी वाइफ के लिए बनवाना था एंड हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, मुझे उसी के लिए वो बनवाना था। और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे जल्दी से मेरा पेमेंट वापस कर दो ताकि मैं किसी और से टाइम से बनवा लूँ। तो जो वो बोलते हैं जोंगी बोलता है चीज़ समझ के मैं करवा लेता हूँ। तो कहते हैं ये बोलते हैं वहाँ से चल रहे थे। तो जंग को कहते कि ना यूँ अब हम क्या करेंगे। तो फिर जो यूंगी कहते मुझे नहीं पता क्या करेंगे। ये बोलते हैं बिल्कुल ना अपना हेड पकड़ लेता है और बोलते तो परेशान हो गया था। देन उसके बाद फिर ना वो दोनों ना रूम में चुपचाप बैठे थे। वो कहते कि ना मदर के पास कुछ है ज्वेलरी है, उसको बेचते। कहते हैं दिमाग ख़राब है, मदर की ज्वेलरी ऐसे कैसे बेचते हैं। तो कहते कि ना फिर हम क्या करें। और तो फिर ना जो जो चुंगी कहते कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है। तो कहते क्या मतलब। तो कहते कि ना तो पता है ना मुझे स्टार्टिंग से सेविंग्स करने का शौक था, तो उस वक्त मेरे पास कुछ सेविंग्स है। तो कहते क्यों, अगर वो आपकी सेविंग्स है तो आप उसे अपने पास ही रखे। तो कहते हैं कि ना जो जको देखो अभी इसी के लिए हमें इसकी ज़रूरत है एंड हमें करना होगा। एंड उसी टाइम पे ना उनका ड्रोन नॉक होता है। तो फिर कहता है आप कौन आ गया, कोई कोई और तो नहीं आ गया। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे दोनों। एंड देन जाके डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे ना एक ना बीमा बीमा उससे कंपनी से आया था एक पर्सन। तो कहते कि ना आगे फादर ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई थी। तो कहते क्या मतलब। तो कहते कि ना आपके फादर ने करवाई हुई थी, तो आपके फादर की अब जैसे डेथ हो जाएगी तो अब हम ना आपको उसका पेमेंट देने आए। तो मैंने वो दोनों शौक हो जाते, कहते हैं पेमेंट कितना पेमेंट है। तो कहते कि ना 5 मिलियन। तो कहते 5 मिलियन कि थैंक्स। तो फिर ना वो उसको कैश दे देते, कैश नहीं देते मीन्स जो चेक था वो दे देते। कहते कि ना आप इनको ना कैश करवा सकते हो। तो कहते थैंक यू। तो कहते चेक कहते कि ना फादर उसके आइज में टीयर्स आते थे। फादर ने हमारे लिए अपनी डेथ की बात कभी सोचा। ये बोलता है उसके आइज में टीयर्स आ जाते। तो यूंगी अपने भाई को ट्राइटली हक लेते कहते कि ना 1 मिलियन हम वो कर्ज उतार देंगे एंड बाकी 4 मिलियन का हम अपनी मदर का इलाज कराएंगे ताकि वो ठीक हो जाए। तो जब को बस टाइट कर लेते हैं और मैंने सोचा था कि मिस्टर ली मैं तुम्हें वो पूरा बर्बाद कर दूँगा, तुमने अच्छा नहीं किया। एंड वो ना अपने भाई को ना टाइटली कर लेते हैं एंड देन दोनों फिर वही सेम चीज़ करते हैं। एंड जो नेक्स्ट डे था वो पर्सन अगेन से आता है उनको तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं पता था। तो नेक्स्ट डे जब आता है तो उसको उसकी पेमेंट कर देते हैं। एंड जो उनकी मदर को ना जो मिस्टर मिसेज मिन थी ना उनको ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है।
एंड उनका ना ऑपरेशन उन्होंने ना कहा था कि उसका चेकअप करवाया जाए ताकि वो ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने भी कहा था हाँ ठीक है, अगर उनको ना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएंगे तो वो ठीक हो सकती हैं। तो दैट्स व्हाई उनको ना एडमिट करवा दिया गया था। एंड जो जो योंगी था वो गया था। एंड ना वो घर आते हैं तो फिर ना जो जो जंको कहते कि ना यूँ, तो कहते कि ना तो मैं भूख लगी है, तो कहते कि ना नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी। तो कहते कि ना जंको तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, जिस दिन से फादर की डेथ हुई है तुमने उस दिन से कुछ नहीं खाया। तो कहते यूँ आपने भी तो नहीं खाया। तो कहते वो इतना वो अभी दोनों बोल ही रहे थे कि वहाँ पे ना डोर नॉक होता है। एंड वहाँ पे ना जब डोर ओपन करके देखते तो वहाँ पे ना 2 पर्सन्स खड़े थे। एंड वो कोई और नहीं, नामजुन एंड जिन है। तो कहते तुम दोनों यहाँ क्या करो जो। तो फिर ना जो यूंगी बोलते हैं, यूंगी से पूछता है तो फिर कहते हैं एक्चुअली हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं। तुम लोगों का बारे में हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगे एंड वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं। तो कहते हैं हम फ्रेंड्स। तो जो कर रहे थे पीछे जको कहते हैं यूंगी उन दोनों कहाँ नहीं थे। एंड मैं यहाँ पे भूल चुकी कि यूंगी उन दोनों से मिल चुका है, नामजुन जिन से मिल चुकी है या नहीं, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। तो अगर मैं भूल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जो यूंगी है उससे फर्स्ट टाइम मिला। तो जिनको बोलते कि ना ह्यूंग उनको आने थे, वो दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। तो फिर ने जो यूंगी था ओह ठीक है। देन उसके बाद ना दोनों अंदर आते कहते हैं ये तुम्हारे लिए। तो कहते हैं ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर ना जो यूंगी जो जिन बोलते कि इट्स ओके हम फ्रेंड्स हैं एंड ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए भी है। तो फिर कहते कि ना थैंक यू सो मच ये बोलते हैं। देन दोनों वहाँ बैठ जाते हैं कहते खाना खाओ ठंडा हो जाएगा, नामचून बोलते थे। कहते हैं ठीक है। देन वो थोड़ा सा ना खाते बट उनके हलक से दोनों के निवाला नहीं उतर रहे थे। तो दोनों देखते हुए कहते हैं ना थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ सून ठीक हो जाए। तो कहते बिल्कुल ठीक नहीं होगा, फादर की डेथ हो चुकी है एंड मदर मदर का ट्रीटमेंट अब स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। तो कहते डोंट वरी तुम्हारी मदर ठीक हो जाएंगी। तो इन दोनों को बस सहारा देते हैं वो दोनों। एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा, सो टाटा बाय बाय।